हेलो दोस्तों। बीएसएनएल ट्रेनिंग के अंतर्गत आज मैं अपना पहला वीडियो डालने जा रहा हूँ, जिसमें हम लोग देखेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स की थ्योरी। ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो भी हमें क्वेश्चंस आने वाले हैं इस एग्ज़ाम में, उसमें जो भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उसके लिए हमें इस थियोरी का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हमारी ये कंसेप्ट क्लियर है तो ही हम लोग आगे की हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं उसका आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स थ्योरी। तो ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स थ्योरी है क्या? इसके लिए हम सबसे पहले एक डेफिनेशन देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे मैटर की। व्हाट इज मैटर? मैटर मतलब एक ऐसी वस्तु या एक ऐसा पदार्थ जिसे रखने के लिए हमें जगह लगती है और जिसका कुछ वेट होता है। मतलब कि जैसे कि हम लोग कहेंगे कि मान लीजिए कोई ऐसी एक वस्तु जिसे हम कहेंगे कि रखने के लिए जगह लग रही है और उसे वेट भी है। मतलब जैसे कि कोई भी चीज़ जो हम लोग जो देखते हैं हमारे डेली ऑब्जर्वेशन में, ऐसी कोई भी चीज़, तो उसे हम लोग मैटर कहते हैं। ठीक है, तो इस मैटर के बेसिकली 3 टाइप में ये मैटर डिवाइड होता है। पहला तो है आपका गैस, दूसरा है लिक्विड, और तीसरा है सॉलिड। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। बीएसएनएल के प्रीवियस पेपर आप लोग देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा, इस टॉपिक पे हम लोगों को बहुत सारे बेसिक लेवल पे इसमें 1-2 क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग बेसिक समझ के इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आता है। आप अगर प्रीवियस पेपर देखेंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान में आएगी। तो ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है, जो मैटर के बेसिक 3 टाइप्स है। ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा बेसिक लगेगा, बहुत ज़्यादा बेसिक लगेगा, लेकिन ये चीज़ें हम लोगों को पता होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद ये जो सॉलिड है, ये सॉलिड का टाइप, ये 2 टाइप में डिवाइड होता है। एक होता है क्रिस्टलाइन, एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन मतलब क्या और नॉन क्रिस्टलाइन मतलब क्या? ठीक है, तो कोई भी वस्तु रहे, वो वस्तु, आपको तो पता ही है कि वो वस्तु एटम से बनी होती है। ठीक है, तो अगर वो एटम का जो स्ट्रक्चर है, वो अगर एक डेफिनाइट फॉर्म में उनको अरेंज किया गया है, जैसे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, बॉडी शेप स्ट्रक्चर होता है, तो उस अगर कोई एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में उस एटम का अरेंजमेंट उस वस्तु में या फिर उस मैटर में किया गया है, तो हम उसे कहेंगे क्रिस्टलाइन। जैसे कि होता है, आप देखेंगे एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें यहाँ पे हम लोग मैटर कंसिडर करते हैं। ठीक है ना? ठीक है, तो हम लोग इसे सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूबिक स्ट्रक्चर। एक और होता है इसमें कि इसमें यहाँ से यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ पे एक होता है, तो हम इसे कहते हैं बॉडी सेंटर। क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर। ठीक है, ऐसे ये ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो अगर मैटर कोई भी, मतलब ये सॉलिड जो है, सॉलिड ऐसी चीज़ है जिसका आकार फिक्स रहता है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। तो अगर ये एक फिक्स फॉर्म में अरेंज किया गया है तो हम लोग इसे कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर
वो नहीं किया गया है तो हम कैसे कहेंगे, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में और इसके तीन डिवीजन आती है, जिसमें हम लोग कहते हैं कंडक्टर, ये चीज़ें आपको पता होगी, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो हमारा मेनली फोकस यहाँ पे रहेगा, इस लाइन पर। ये तो हमने अभी तक जो सीखा ये बेसिक के लिए सीखा कि ये आया कहाँ से। ठीक है, मतलब इसका बेसिक जानने के लिए, इसका बैकग्राउंड जानने के लिए हमने ये सीखा। इतना बेसिक तो वो नहीं पूछेगा, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इन चीज़ों पे रहेगा। ये जो तीन है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर पर आप देखोगे तो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स जो थियरी है वो सेमीकंडक्टर और की इस पे ही एग्जाम्पल। अभी हम जो आने वाले लेक्चर देखेंगे उसमें भी सेमीकंडक्टर ही मेन मटेरियल रहेगा, जिसमें हम लोग, जिसका हम डीप में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग इंसुलेटर और कंडक्टर, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखोगे सिलेबस में तो स्पेशलाइजेशन में इलेक्ट्रिकल का सिलेबस दिया गया है, जिसमें इंसुलेटर और कंडक्टर ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ये आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक क्विक रिव्यू करते हैं एक इन सब बेसिक थियरी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं सेल। तो सेल क्या है, सेल क्या है? सेल मतलब ऐसी कोई चीज़, हमने देखा यहाँ पर कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमने देखा था। ठीक है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसका हमें हमने हमने ये जो देखा, ये जो है ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसे हम कुल मिला के कहेंगे एक सेल। ठीक है, ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, तो इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे सेल। ठीक है, अभी हम लोग स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम थोड़ा बेसिक में जाएंगे। तो पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो थियरी है, फोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर की थियरी, आप लोगों को पता होगा कि फोर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर की थियरी नील्स बोहर ने इसको सबसे पहले दिखा था। हालांकि वो थियरी में बाद में बहुत अपडेशन हुआ, मतलब बहुत चेंजेस हुए, जो कि जिस थियरी को हम लोग अभी नहीं मानते हैं, लेकिन सबसे पहली थियरी नील्स बोहर ने दिखाई, मतलब बताई हम लोगों को। और वो कब आई? 1913। ओके, तो ये क्वेश्चंस भी पूछा गया है बीएसएनएल के एग्ज़ाम में 2007 के एग्ज़ाम में। ठीक है, कि सबसे पहली एटॉमिक थियरी किसने बताई। ठीक है, 2007 के एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो इस थियरी का हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब इसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू हिम, atoms are composed of a negative charge particles, that is electron, and having a fixed orbit. Having fixed orbit, that is circular or elliptical, and having positive charge. तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका कहना था ये जो एटम है ये होगा आपका न्यूक्लियस, ये है पॉजिटिव चार्ज, और इसके आसपास सिर्फ एक ही ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता है, इसमें बहुत सारे शेल्स आते हैं, और वो शेल्स आगे जाके हम उसे एनर्जी, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हर एक शेल में रहते हैं उसे, द इलेक्ट्रॉन बिलोंगिंग टू द सेम शेल फॉर्म्स एनर्जी बैंड। तो हम लोग ये थोड़ा डीप में है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे एटॉमिक नंबर। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक में ही आता है। तो एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इस वर्ड को इंपॉर्टेंट रखिए, ये है और मतलब ये, और ये मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन किसी एटम में
कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसे हम लोग कहेंगे उसका एटॉमिक नंबर इन कंटेन इन एटम। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, हाइड्रोजन का 1 है, सिलिकॉन का 14 है और जी का 32 है। ये क्वेश्चन भी 2009 के एग्जाम में आ चुका है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एसआई, हम लोग ये क्वेश्चंस आ चुका है। उसके बाद में एटॉमिक मास नंबर हम लोग देखेंगे। एटॉमिक मास नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन कंटेन इन एन एटम। ठीक है, इसमें अभी आप लोग देखेंगे इसमें आ गया है वर्ड एंड, तो ये इनका समेशन हो जाएगा। ठीक है, ये एंड मतलब प्लस हो गया है, तो इसका और इसका दोनों का एडिशन मिला के जितना नंबर बनेगा वो होगा आपका एटॉमिक मास नंबर ऑफ एन एटम। तो ऐसा सिलिकॉन का कितना है 28 और जर्मेनियम का कितना है 73। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइए एटॉमिक नंबर में और एटॉमिक मास में। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग, ए से। ठीक है, तो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14 और एटॉमिक मास है 28 और जर्मेनियम का 32 और इसका है 73। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं और इसके पहले भी एक बार आ चुका है। ठीक है, तो तो इसके बाद हम लोग देखेंगे इस थ्योरी को, रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट। देखिए, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट कॉल्ड शेल। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इसमें इस शेल में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, आपको लोग पता ही है। तो इस हम लोग ये अगर कोई एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हमें एटॉमिक नंबर अगर पता है तो उसमें से हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। तो इसका एक रूल है, वो रूल्स हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन डिफरेंट ऑर्बिट कॉल्ड शेल। तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? शेल। ये न्यूक्लियस हो गया, इसके अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट में हम लोग जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो इस ऑर्बिट को हम लोग क्या कहते हैं? शेल। ध्यान में रखिए। और ऐसे कितने शेल हैं? तो इस ऐसे ये KLMNOP, ये इतने टोटल शेल है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं इसके लिए एक रूल है। तो ये रूल क्या है? ये क्वेश्चंस आपको बहुत सारी एग्ज़ाम में दिखेगा। ये बहुत सारी एग्ज़ाम में आ चुका है। ये आया है अपना अभी लास्ट टाइम एक RRB की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें भी उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। इसमें ऑप्शंस थे 2n², एक था 2n, एक था n²। ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे। तो उसमें से हम लोगों को ध्यान में रखना है कि 2n², और यहाँ पे n क्या है? n इज़ द नंबर ऑफ शेल, मतलब ये कितने नंबर की शेल है। मतलब जैसे कि अभी ये k जो है इसका नंबर 1 है, l का 2, m का 3 और n का 4। तो हम लोग अगर देखेंगे तो 2, तो इस हिसाब से देखेंगे तो पहले शेल में कितना होगा? k शेल में कितना होगा? 2n², मतलब क्या होगा? 2 1, मतलब क्या होगा? 2। l के लिए कितना होगा? 2 इज इक्वल टू 4, लाइक वाइज। तो ऐसे ही जो यहाँ पे देखेंगे हम लोग रूल है, रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सिमम नंबर ऑफ